आज का हमारा टॉपिक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूनिट है। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता क्या है। मगर उसके पहले यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन भी ले दिए हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले डेफिनेशन देते हैं। रेफ्रिजरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस of removing heat from the substance to be cold and passing it on the other substance। मतलब हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है। रेफ्रिजरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के हेल्प से हम रिमूविंग हीट, मतलब हम हीट को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, हीट को रिमूव करते हैं किसी एक सब्सटेंस से, ताकि हम उसको कोल्ड कर सके, ताकि हम उसको क्या कर सके, कोल्ड कर सके हम उसको। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम जो हीट है उससे निकाल लेते हैं, वो किसी और बॉडी में उसको देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको पासिंग इट ऑन द सम अदर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब हम किसी और सब्सटेंस में उस हीट को पास करते हैं। ठीक है, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन है। ये रेफ्रिजरेशन का ही डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बिलो द जनरल टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। ये भी है, ये दोनों ही उसका डेफिनेशन है इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन का। अब हम उसको एक्सप्लेन करते, देखिए यहाँ से। मानिए यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है और इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग। क्या है, इसका सराउंडिंग। ओके, अब सिस्टम का एक टेम्परेचर है, सराउंडिंग का एक टेम्परेचर है। अगर हम लोग जनरल बात करें, जैसे मान लीजिए सिस्टम का हम कुछ टेम्परेचर होगा T1 और सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर T2। जनरली क्या होता है, हमारा हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। तो अगर आपका जहाँ भी हाई टेम्परेचर जो सिस्टम हो या सराउंडिंग है, जो हाई टेम्परेचर रहेगा वहाँ से हीट क्या होगा, लो टेम्परेचर की तरफ आएगा। ठीक है, मगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है कि हम उसमें हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ करते हैं। यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में क्या होता है, हम लोग लो टेम्परेचर एक होता है मेरे पास और एक होता है हाई टेम्परेचर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है, उसका इफेक्ट है ये। ठीक है, तो इसको करने के लिए ये नेचुरली नहीं होता है, ये हमको एक्सटर्नल एनर्जी डाल के ये प्रोसेस करना पड़ता है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, तो हम कोई भी सिस्टम है तो हम उसको अगर ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम लोग एप्लीकेशन हम लोग कहाँ देखते हैं, रेफ्रिजरेशन में देखते हैं। उसके बाद एयर कंडीशनिंग में देखते हैं, कूलर वगैरह ये सब में हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अब आता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब किसी भी सिस्टम में, जैसे यहीं पे अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, तो हमने क्या देखा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो करवा रहे हैं। किसका फ्लो करवा रहे हैं, हीट का फ्लो करवा रहे हैं। तो हीट का फ्लो करवा रहे हैं तो इसके लिए हमको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम का टेम्परेचर को हम लो करते हैं और उसके बाद उस टेम्परेचर को मेंटेन भी करते हैं, वही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। अब किसी सिस्टम में कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। तो किसी भी सिस्टम में कितना रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम लोग टन से दिखाते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। इसको हम लोग TR से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का भी डेफिनेशन है, एग्जाम के पर्पज से वो यहाँ लिखे हैं। देखिए 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन is defined as the amount of refrigeration effect produced by uniform melting। कैसा melting, यूनिफॉर्म मेल्टिंग। किसका मेल्टिंग, यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस। मतलब 1 टन आइस का यूनिफॉर्म मेल्टिंग कितना डिग्री पे,
तो 0 डिग्री पे, ये कंडीशन है। जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे एंड एट 0 डिग्री इन 24 आवर्स, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब ये तो हुआ डेफिनेशन, चीज़ क्या है वो समझिए। मानिए मेरे पास 1 टन आइस है मेरे पास। 1 टन आइस कहने का सेंस क्या है, 1 टन आइस कहने का सेंस है मेरे पास 1000 kg बर्फ है, ठीक है, 1000 kg बर्फ है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, ये 1000 kg बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको रखे हैं। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो आपका आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। वो वाटर में कन्वर्ट होता है, उसका टेम्परेचर, अगर आप मान लीजिए इसमें से हम कंटिन्यूसली हीट निकाले जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये अभी ये तुरंत वाटर नहीं बनेगा, मतलब तुरंत इसका टेम्परेचर लो नहीं होगा। वाटर तो बनेगा मगर इसका टेम्परेचर लो नहीं होगा। ये अभी क्या चल होगा कि ये पूरा का पूरा आइस क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, यानी कि मेल्ट होगा। और जब तक मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर और डाउन नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, ठीक है। तो वो जो हीट रिजेक्ट करता है, मतलब एक आइस है, आइस वाटर में जा रहा है यानी कि मेल्ट हो रहा है, तो ये अपने